सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। बात करते हैं सैलरीड पर्सन की। एक सैलरी पर्सन की आय अगर 10 लाख से ज्यादा है यानी आपको टैक्स रेट लगेगी सर 30% की ब्रैकेट में आप आ जाएंगे। अगर आप समझ के चलिए आपके 20 लाख की यहां पर सैलरी है तो यहां पर मान के चलिए आपका टैक्स यहां पर 4,12,500 यानी इफेक्टिवली टैक्स रेट यहां पर आपकी 20% निकल कर आती है सर। तो अगर आप एक सैलरीड पर्सन है, 20 लाख की आपकी इनकम है तो 20% टैक्स रेट के हिसाब से आपको अराउंड नियरली 4 लाख 4.5 लाख तक का यहां पर टैक्स देना पड़ता है सरकार को। एंड बाकी की जो इनकम है यानी 80% जो आपकी इनकम है वो आप घर पे लेके जाते हैं जिसको हम कहते हैं सर कैपिटल। अब इस कैपिटल पर भी यानी इस 80% इनकम पर भी सरकार आपसे टैक्स वसूल कर लेती है सर। कैसे करती है? तो यहां पर दो तरीके हैं जिस हिसाब से सरकार आपसे यहां पर टैक्स वसूल करती है। सबसे पहला तरीका, अगर ये 80% की इनकम जब आप घर पे लेके जाते हैं तो यहां पर आप उसे खर्च करते हैं कपड़ों में या फिर खाने पीने में या फिर घूमने फिरने में, तो यहां पर सरकार आपसे जीएसटी के नाम से, इनडायरेक्ट टैक्स के नाम से यहां पर जो है और भी अलग अलग टैक्स लगाकर यहां पर आपसे सरकार वसूल कर लेती है इनडायरेक्ट वे में। दूसरे तरीके के हिसाब से देखा जाए तो अगर सैलरीड पर्सन अपना 80% हिस्सा जो है वो निवेश करते हैं, चाहे वो लैंड हो, बिल्डिंग हो या रेसिडेंशियल हाउस हो या फिर यहां पर शेयर्स, ज्वेलरी, गोल्ड, अगर इसी की ऐसी किसी तरह से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहां पर जब आपको गेन होता है, जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करके चलते हैं और उसमें आपको गेन होता है तो सरकार उस पर भी आपसे वसूल कर लेती है सर टैक्स, जिसको कहते हैं हम कैपिटल गेन टैक्स है। तो आइए समझते हैं क्या है कैपिटल गेन टैक्स और इस कैपिटल गेन टैक्स से बचाने का 3 तरीका हम आपको बताने वाले हैं। 3 ऐसे सेक्शन आपको बताने वाले हैं जहां पर आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं, घर में निवेश करते हैं और आपका लाखों का अगर कैपिटल गेन टैक्स आ रहा है तो यहां पर आपका पूरा का पूरा टैक्स जो है वो एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। सरकार यहां पर आपको छूट भी देती है। क्या है वो छूट, क्या है कैपिटल गेन टैक्स के बारे में आइए समझते हैं डिटेल में इस वीडियो में। तो आइए समझते हैं क्या है कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन समझने के लिए आपको समझना होगा क्या है कैपिटल असेट। 2 टाइप के कैपिटल असेट होते हैं। एक तो होता है सर लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, दूसरा यहां पर होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। किसे लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट कहेंगे, किसे शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट करेंगे, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर आप निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं लिस्टेड इक्विटी शेयर्स में या लिस्टेड इक्विटी ओरिएंटेड फंड में या जीरो कूपन बॉन्ड में, तो उस केस में यहां पर आपके यहां पर जो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है वो 12 महीने का माना जाएगा। यानी अगर विद इन द 12 इयर्स के अंदर अंदर अगर आपने उसको लेकर बेच दिया है तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट माना जाता है। एंड अगर वो 12 महीने से ज्यादा अगर आपने होल्ड किया है लिस्टेड इक्विटी शेयर्स को तो यहां पर आपका यहां पर जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट माना जाता है। तो ये तो बात कर ली हमने शेयर्स की, जीरो कूपन बॉन्ड की। बट अब बात करते हैं लैंड बिल्डिंग की बात करते हैं तो यहां पर उस केस में 24 महीने का यहां पर जो पीरियड माना जाता है, यानी 24 महीने के अंदर यहां पर आपका अगर लेकर बेच देते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा और 24 महीने से ज्यादा का अगर आप कैपिटल एसेट हेल्ड करते हैं तो यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट माना जाता है। उसके अलावा कोई अदर कैपिटल एसेट है जैसे कि शेयर्स है, ज्वेलरी है, अगर आप वो होल्ड कर रहे हैं तो उसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगी सर, यहां पर 36 महीने की होगी। अगर 36 महीने के अंदर अगर आप लेकर बेच देते हैं तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होगा और 36 महीने से ज्यादा होगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगा। तो इस हिसाब से आपके लिए 12 महीने, 24 महीने और 36 महीने के हिसाब से यहां पर जो है कैटेगरी में कैपिटल एसेट बांटे गए हैं जहां पर आपका शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट माना जाता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट में कोई भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, बट लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में यहां पर फायदा मिलता है आपको इंडेक्सेशन का। यानी बात करें आपने प्रॉपर्टी हेल्ड करी है 2001 या 2002 जिसको हम बेस ईयर मानते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर नोटिफाई करती है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, यानी हर साल आपका यहां पर इन्फ्लेशन रेट बढ़ती जाती है, उसी के साथ आपकी प्रॉपर्टी की भी रेट जो है वो बढ़ती जाती है। 2001 या 2002 के अंदर आपने जो प्रॉपर्टी हेल्ड करी है और आज की डेट में उसकी वैल्यू यहां पर बहुत ही यानी 100 गुना ज्यादा बढ़ गई होगी। तो इसी हिसाब से यहां पर जो है CII यानी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है वो सरकार जारी करती है, जिससे हम यहां पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हैं, यानी अपनी कॉस्ट को यहां पर इंक्रीज कर सकते हैं थ्रू दिस CII के तहत। तो 2001 या 2002 का बेस ईयर मान के चलते हैं, यानी 100 इसको कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स मानेंगे। एंड 2021 और 2022 के अंदर 317 यहां पर CII आपकी होगी सर। तो यहां पर आपकी जो कॉस्ट है यानी 1 लाख की जो कॉस्ट है वो 3 गुना यहां पर बढ़ के 3,17,000 हो जाती है।
तो उसी हिसाब से यहां पर जो है आपकी अगर सेल हो गई सर 5 लाख की आपने प्रॉपर्टी बेची है तो 3 लाख उसमें से कम यानी 2 लाख का आपका यहां पर जो है कैपिटल गेन आता है। बट अगर आपका ये शॉर्ट टर्म है यानी 1-2 साल के अंदर, 2 साल के अंदर अंदर अगर आपने बेच दी अपनी लैंड तो उस केस में यहां पर आपका 1 लाख का यहां पर कॉस्ट होता है और 5 लाख का आपका सेल वैल्यू है, यानी 4 लाख का आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा जो 15% की रेट पे आपको यहां पर लग जाएगा सर। तो ध्यान रखिएगा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर कभी भी आप शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट के अंदर कभी भी आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, बट लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के अंदर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है और आपको यहां पर एग्जम्पशन भी मिलता है। जो 2 लाख का कैपिटल गेन है उससे भी आपको यहां पर छूट मिलती है। कैसे मिलती है वो भी हम आपको जल्दी बताएंगे इस वीडियो के अंदर, वीडियो में पूरा बने रहिएगा। बात कर लेते हैं कैपिटल गेन कितना लगता है सर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना लगता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना लगता है। रेट ऑफ टैक्स की कैपिटल गेन के अंदर लॉन्ग टर्म में क्या लगता है और शॉर्ट टर्म में यहां पर क्या कैपिटल गेन टैक्स रेट लगता है सर। लॉन्ग टर्म की बात कर लेते हैं, सेक्शन 112 के अंदर आपको यहां पर टैक्स रेट लगेगा सर 20%, यानी सभी कैपिटल असेट्स पे आपको यहां पर 20% देना होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हेल्ड कर रहे हैं, चाहे वो 1 साल से ज्यादा हो, 2 साल से ज्यादा हो या 3 साल से ज्यादा हो, तो यहां पर 20% टैक्स रेट लगेगा। बट सेक्शन 112A के अंदर यहां पर अगर आप लिस्टेड इक्विटी शेयर्स के अंदर अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन करते हैं या इक्विटी ओरिएंटेड फंड के अंदर करते हैं, जिस केस में या फिर आप बिजनेस ट्रस्ट के अंदर, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट के अंदर यहां पर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होल्ड कर रहे हैं, यानी आपने यहां पर जो एसटीटीडी पेड किया है, तो आपको यहां पर 20% नहीं सर 10% यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट लगेगा, वो भी आपकी 1 लाख की इनकम के ऊपर, यानी 1 लाख तक आपको यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की छूट मिलेगी और उसके ऊपर अगर आपका गेन जाता है तो 10% का यहां पर टैक्स रेट लगने वाला है। उसी के साथ साथ आपको इंडेक्सेशन का भी यहां पर बेनिफिट दिया जाएगा। ये तो बात कर ली हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की, यानी अगर आप लैंड और बिल्डिंग की बात करें तो उस पर आपको 20% का टैक्स रेट देना पड़ेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में इंडेक्सेशन के बेनिफिट के बाद। बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की टैक्स रेट की। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के टैक्स रेट की यहां पर सेक्शन 11A है, 111A है, जहां पर आपको 15% टैक्स रेट लगना है, चाहे आप इक्विटी ओरिएंटेड फंड हो, बिजनेस ओरिएंटेड फंड हो या फिर इक्विटी ओरिएंटेड इक्विटी शेयर्स हो, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स हो जिस पे आपने एसटीटीडी पेड किया है, बिजनेस ओरिएंटेड फंड हो, बिजनेस ट्रस्ट हो, इन सभी पे आपको यहां पर जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स यानी 15% की टैक्स रेट लगने वाली है। अगर आप निवेश करते हैं यानी आपने यहां पर अपनी 80% जो सैलरी है वो यहां पर हाउस प्रॉपर्टी परचेज करने में लगा दी है, यानी आपने यहां पर हाउस परचेज किया है, आपने समझ लीजिए 2001 या 2002 के अंदर अपने हाउस परचेज किया था और आज आप यहां पर उसको सेल करने जाते हैं, आपने उसको 5 करोड़ में सेल किया। जब आपने परचेज किया था तो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख में आपने परचेज किया। सीआईआई आप मिलाकर हम देख के भी चलें अगर यहां पर, तो 50 लाख तक आपकी सीआईआई इंडेक्सेशन बेनिफिट अगर हम ले लेते हैं तो यहां पर आपको 4-4.5 करोड़ का यहां पर जो कैपिटल गेन टैक्स लगने वाला है। अब यह कैपिटल गेन टैक्स आप कैसे बचा सकते हैं, कैसे इस पे छूट ले सकते हैं, कैसे आप इसको एग्जेम्प्ट कर सकते हैं, उसके लिए बात कर लेते हैं सेक्शन 54 की, सेक्शन 54 EC की एंड सेक्शन 54F की। तो ये 3 सेक्शन के बारे में हम बात करेंगे। तो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अगर आप ट्रांसफर करते हैं तो उसके लिए हमारे पास यहां पर 2 सेक्शन अवेलेबल है, सेक्शन 54 और सेक्शन 54 EC। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं क्या है सेक्शन 54, जिसके अंदर आप पूरा का पूरा 4 करोड़ का, 4 से 4 करोड़ का यहां पर कैपिटल गेन जो टैक्स आपका बन रहा है, कैपिटल गेन पे जो टैक्स आपका बन रहा है 20% है, वो यहां पर पूरा का पूरा आपका माफ हो सकता है, यानी 1 रुपए का भी आपको यहां पर टैक्स नहीं लगेगा। तो उसके अंदर आपको चेक क्या करना है सर, सेक्शन 54 के अंदर आना है। और सेक्शन 54 की क्या कहता है सेक्शन 54? सेक्शन 54 आपको दे जाएगा कैपिटल गेन में एग्जम्पशन। क्या है सेक्शन 54? अगर आप ट्रांसफर करते हैं कैपिटल एसेट, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अगर आप ट्रांसफर करते हैं और ट्रांसफर करके आप रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी घर लेते हैं, घर के सामने घर लेते हैं, तो यहां पर आपको मिलने वाली है छूट। तो हमारे केस में हमने यहां पर 5 करोड़ में घर बेचा है, 50 लाख उसकी कॉस्ट मानकर चलते हैं, तो यहां पर इंडेक्सेशन मिलाकर तो यहां पर 4.5 करोड़ का आपका जो यहां पर कैपिटल गेन टैक्स आ रहा है वो यहां पर जो 1 रुपए का भी टैक्स नहीं लगेगा अगर आप निवेश कर देते हैं रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में। तो आइए समझते हैं क्या है कंडीशन सेक्शन 54 की। तो समझते हैं सेक्शन 54 क्या है। सेक्शन 54 बात करता है इंडिविजुअल और एचयूएफ की। अगर आप एक इंडिविजुअल है, एचयूएफ है
और आपने यहां पर ट्रांसफर करी है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट यानी लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, बिल्डिंग और लैंड अपरेंट देयर टू, यानी लैंड से, बिल्डिंग से जुड़ी या लैंड से जुड़ी कोई जमीन है वो भी यहां पर इंक्लूड कर ली जाती है। उसी के साथ साथ ये जो ट्रांसफर होगी वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट पे ही आपको यहां पर एग्जम्पशन मिलने वाला है, यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट पे आपको एग्जम्पशन नहीं मिलने वाला है। यानी बात कर लेते हैं इसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग की, तो 24 महीने की यहाँ पे पीरियड ऑफ होल्डिंग है, यानी 24 महीने के अंदर अगर आपने घर लेकर बेच दिया तो आपको यहाँ पर कोई भी कैपिटल गेन का टैक्स का यहाँ पर बेनिफिट नहीं मिलेगा और शॉर्ट टर्म यहाँ पर आपको लग जाएगा। बट अगर आपने दो साल से ज्यादा यानी 24 महीने से ज्यादा यहां पर होल्ड किया है कैपिटल एसेट यानी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी और उसको फिर बाद में आपने बेचा है, तो उस केस में यहां पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का इंडेक्सेशन भी मिलेगा और उसी के साथ साथ आपको यहां पर एग्जम्पशन भी मिलेगा सेक्शन 54 के अंदर। तो यहां पर देख लेते हैं और क्या क्या कंडीशन यहां पर दी गई है सेक्शन 54 के अंदर। सबसे पहले हमने बात कर ली इंडिविजुअल एचयूएफ होना चाहिए, दूसरा आपको ट्रांसफर करना है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, तीसरा यहां पर कैपिटल गेन कितना मिलेगा आपको, तो 2 करोड़ तक अगर आप लेते हैं कैपिटल गेन, अगर आपका 2 करोड़ का होता है तो आपको 2 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का यहां पर बेनिफिट मिलने वाला है इन इंडिया के अंदर। यानी अगर आप परचेज करते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, जिस दिन आपने यहां पर सेल करी है उसके 1 साल पहले अगर आपने परचेज करके रखा है तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा, या जिस साल आपने सेल करी उसके 2 साल के अंदर अगर आप परचेज कर लेते हैं तो यहां पर आपको बेनिफिट मिल जाएगा 2 घर का। बट अगर आप परचेज नहीं करना चाहते, आप कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते तो 3 साल का यहां पर टाइम पीरियड दिया गया है। 3 साल के अंदर जिस साल आपने सेल किया उसके 3 साल के अंदर आपको यहां पर परचेज करना पड़ेगा, सॉरी कंस्ट्रक्शन करवाना पड़ेगा, अदरवाइज आपको यहां पर कैपिटल गेन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये तो बात कर ली अगर हमारा कैपिटल गेन 2 करोड़ से नीचे है। अगर 2 करोड़ से ज्यादा हुआ तो उस केस में आपको सिर्फ एक ही रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का यहां पे बेनिफिट मिलेगा, चाहे आप परचेज करवाएं 1 साल पहले, 2 साल बाद में, या फिर आप कंस्ट्रक्शन करवाएं 30 साल के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, आपको यहां पर एक ही घर का यहां पर जो एग्जम्पशन मिलने वाला है। अगर 2 करोड़ से कम है तो यहां पर 2 घर का आप एग्जम्पशन ले सकते हैं। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन चूज करते हैं यानी 2 घर का आप एग्जम्पशन ले रहे हैं, यानी कि अगर आपकी मुंबई में प्रॉपर्टी है और उसको बेचकर आप जयपुर और जोधपुर में यहां पर प्रॉपर्टी लेते हैं तो यहां पर कैपिटल गेन का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। बट सब्सिक्वेंटली अगर आगे के पीरियड में आप जयपुर या जोधपुर दोनों में से एक प्रॉपर्टी बेचकर अगर आप पुणे और बड़ौदा की प्रॉपर्टी लेते हैं तो उस केस में आपको यहां पर बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। इस ऑप्शन का बेनिफिट जो है वो आगे सब्सिक्वेंट पीरियड में सेम और सब्सिक्वेंट पीरियड में नहीं मिल पाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि यहां पर आप मुंबई की बेचकर जयपुर और जोधपुर अगर लेते हैं तो यहां पर जयपुर या जोधपुर अगर दोनों में से कोई बेचेंगे तो उस केस में आपको यहां पर बेनिफिट नहीं मिलेगा 2 घर का, भले ही आपका यहां पर जो कैपिटल गेन हो 2 करोड़ से कम भी क्यों ना हो तो भी आपको यहां पर बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। उसके साथ साथ बात कर लेते हैं एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझा देते हैं, अगर आपको यहां पर मैक्सिमम यहां पर जो है एग्जम्पशन कितना मिलने वाला है कैपिटल गेन के अंदर, तो यहां पर अगर आपने जो घर परचेज किया है, नया घर जो परचेज किया है, पुराना बेचकर जो नया परचेज किया है, अगर उसकी कॉस्ट ज्यादा है, उसकी कॉस्ट ज्यादा है जो आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से आ रही है, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपकी 2 करोड़ है और घर आपने परचेज किया है 3 करोड़ का, तो उस केस में पूरे के पूरा 2 करोड़ आपके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो पूरा का पूरा एंटायर कैपिटल गेन जो है वो आपके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर आपने 2 करोड़ से ज्यादा परचेज किया है। बट अगर किसी केस में आपने 2 करोड़ से कम परचेज किया, यानी जितना आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था 2 करोड़ का, आपने 1.5 करोड़ का ही घर परचेज किया नया, तो 1.5 करोड़ का आपके लिए एग्जेम्प्ट होगा। बाकी का 50 लाख पर आपको यहां पर जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल इंडेक्सेशन के बाद यहां पर आपको जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो यहां पर लग जाएगा 20% पे। तो ये ध्यान रख लीजिएगा क्वांटम ऑफ एग्जम्पशन क्या है। अगर आप जो नई एसेट परचेज कर रहे हैं अगर वो 3 साल में ट्रांसफर कर देते हैं जिस साल आपने परचेज किया है, तो जो पहले आपको एग्जम्पशन मिला था कैपिटल गेन का वो अब आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। एग्जांपल के थ्रू अगर आपको समझाए तो आपने यहां पर जो है जो नई एसेट जो परचेज करी थी 3 करोड़ में परचेज करी थी, उसको आपने बेच दिया कितने में सर, यहां पर 5 करोड़ में बेच दिया। तो यहां पर 5 करोड़ की आपकी सेल कंसिडरेशन हो गई, उसमें से कॉस्ट आपकी कितनी थी, 3 करोड़ की थी, आपको एग्जम्पशन कितना दिया गया था, 2 करोड़। तो 3 करोड़ में से कॉस्ट में से 2 करोड़ कम कर दिया जाएगा। जो 2 करोड़ आपने पहले एग्जम्पशन लिया था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एग्जम्पशन लिया था, वो आपकी कॉस्ट में से कम कर दिया जाएगा। यानी यहां पर जो है आपको 1 करोड़ कम होगा, यानी 5 करोड़ में से सेल वैल्यू है उसमें से 1 करोड़ यहां पर कम हो जाएगा। इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी आपको नहीं मिलेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा। अगर 24 महीने के अंदर अगर आपने बेच दिया, 24 महीने के बाद बेचा तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी आपको मिल जाएगा यहां पर।
अंदर, तो यहां पर जो है आपका 4 करोड़ का, मान के चलते आपने 24 महीने के अंदर बेच दिया तो 4 करोड़ का आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहां पर लग जाएगा। अगर आपने एसेट, जो नई एसेट परचेज करी है वो 3 साल के अंदर अंदर आपने बेच दी है फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। एक और पॉइंट है, अगर आप ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आपका आता है, अगर आप नई एसेट नहीं परचेज कर पाते या कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाते, तो यहां पर आप जो है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर यहां पर रख सकते हैं। यानी बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न आप यहां पर निवेश नहीं कर पाते हैं, तो यहां पर आपके पास जो है यहां पर ऑप्शन है, आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर यहां पर पैसा डाल देते हैं तो भी आपको यहां पर एग्जम्पशन मिलेगा। जितना आप अमाउंट यूटिलाइज करेंगे घर परचेज करने में या कंस्ट्रक्शन करने में, या फिर जितना भी आपने डिपॉजिट कराया है, वो पूरा का पूरा आपका कॉस्ट ऑफ एसेट माना जाएगा और आपको यहां पर जो है बेनिफिट दिया जाएगा। सर की बात कर लेते हैं, अगर आपको यहां पर घर के सामने घर परचेज नहीं करना है, यानी लैंड और बिल्डिंग के सामने यहां पर आप घर परचेज नहीं भी करना चाहते हैं, तो भी यहां पर आपको दूसरा एक और सेक्शन है, सेक्शन 54 ईसी, जो बात करता है रिडीमेबल बॉन्ड की। अगर आप रिडीमेबल बॉन्ड में अगर निवेश करते हैं तो भी यहां पर आपको कैपिटल गेन एग्जम्पशन मिल जाएगा। क्या है कंडीशन, किन एसएससी को मिलेगा, आइए समझते हैं। तो सेक्शन 54 ईसी अगर आप निवेश करते हैं बॉन्ड के अंदर, यानी कोई भी एसएससी यहां पर निवेश कर सकता है, सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं, यहां पर कोई भी एनी एसएससी यहां पर जो है निवेश कर सकता है रिडीमेबल बॉन्ड के अंदर, जो यहां पर 5 साल के लिए आपको होल्ड करके चलना पड़ेगा। यानी 5 साल तक ना ही आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, ना ही उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ना ही उस पर लोन लेकर बेच सकते हैं जिस साल आपने उसको परचेज किया है। कब तक आपको यहां पर परचेज करना है ये बॉन्ड, जिस साल आप ट्रांसफर करते हैं, जिस महीने ट्रांसफर करते हैं उसके 6 महीने के अंदर, यानी आपने 1/5/2021 को ट्रांसफर किया, अपनी रेजिडेंशियल लैंड या बिल्डिंग ट्रांसफर करिए, तो आपको 1/11/2021 से पहले पहले ये बॉन्ड जो है वो खरीदने होंगे। यहां पर एग्जम्पशन कितना मिलेगा आपको, जितना आपका कैपिटल गेन होगा या जितना आप इन्वेस्टमेंट करते हैं बॉन्ड में, विच एवर इज लेस, आपको यहां पर एग्जम्पशन यहां पर मिल जाएगा। कैपिटल गेन आपका 50 लाख 70 लाख का हुआ और 50 लाख आपने इन्वेस्टमेंट किया तो 50 लाख तक का आपको यहां पर जो है छूट मिल जाएगी। क्या है इसकी सीलिंग लिमिट, ध्यान रखिएगा, इसकी सीलिंग लिमिट दी गई है, यानी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप कितना कर सकते हैं इस बॉन्ड के अंदर। लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड बॉन्ड है जो 5 साल का आपको होल्ड पीरियड लेके चलना है, तो 50 लाख से ज्यादा का आप इसमें निवेश नहीं कर सकते, चाहे प्रीवियस ईयर हो या सब्सिक्वेंट ईयर हो, दोनों मिलाकर आप 50 लाख से ज्यादा का यहां पर निवेश नहीं कर सकते। उसी के साथ साथ अगर आप इसको वायलेशन करते हैं, यानी 5 साल के अंदर आप ट्रांसफर कन्वर्ट करते हैं, तो जो आपको एग्जम्पशन मिला था पहले, वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी असेट यानी कैपिटल गेन आपको टैक्स लग जाएगा। एग्जांपल के थ्रू मान के चले, आपने कोई बिल्डिंग जो है बेची है 75 लाख की, तो यहां पर 1/5/2021 को आपने बेची है, तो आपको यहां पर बॉन्ड खरीदना होगा 6 महीने के अंदर, यानी 1/11/2021 से पहले पहले। तो यहां पर आपको सिर्फ जो एग्जम्पशन मिलेगा वो 50 लाख तक ही मिलेगा, बाकी का 25 लाख तक आपको यहां पर जो है कैपिटल गेन जो है टैक्स लगेगा, जो भी है लॉन्ग टर्म आपका कैपिटल गेन टैक्स यहां पर लग जाएगा। तो सिर्फ 50 लाख तक का ही आपको यहां पर गेन जो है वो एग्जम्पशन मिलेगा थ्रू सेक्शन 54 ईसी के थ्रू। आ जाते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं सेक्शन 54F की। अगर आपने कोई भी लैंड बिल्डिंग यहां पर सेल नहीं करी है, उसके अलावा अगर आपने शेयर से ज्वेलरी अगर आप वो बेचकर यहां पर जो है लॉन्ग टर्म के लिए यहां पर रखते हैं, उसको अगर आप बेचते हैं, तो यहां पर फिर भी आपको यहां पर कैपिटल गेन में एग्जम्पशन मिलेगा, जो आपको देगा सेक्शन 54F। भाई बात करते हैं सेक्शन 54F क्या कहता है। सेक्शन 54F उन लोगों के लिए जो यहां पर निवेश करते हैं रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में, यानी आपने शेयर्स होल्ड करके रखे हैं, 5 साल से 10 साल तक शेयर्स होल्ड करके रखे हैं, और अब आप उसको बेचते हैं तो आपका कैपिटल गेन होता है, उसके अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है। उसको बचाने के लिए यहां पर आपको क्या करना होगा, रेजिडेंशियल हाउस में निवेश करना होगा, पर कुछ कंडीशन है उसकी, आइए देखते हैं क्या क्या कंडीशन है। सेक्शन 54F बात करता है, अगर आप इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, तो आपको यहां पर बेनिफिट मिलेगा, पर ध्यान रखिएगा आपको यहां पर घर बेचकर घर खरीदने पर बेनिफिट नहीं मिलेगा, बल्कि अदर असेट, अदर लॉन्ग टर्म असेट बेचकर घर खरीदते हैं तो ही आपको यहां पर जो है बेनिफिट मिलने वाला है। यहां पर आप प्लॉट ऑफ लैंड भी अगर बेचते हैं तो भी यहां पर आपको जो है बेनिफिट मिल जाएगा। इस केस के अंदर लैंड बेचकर अगर आपने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करी है, शेयर बेचकर आपने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज की है, तो आपको यहां पर एग्जेम्पशन मिल जाएगा। कितने क्या आपकी यहां पर कंडीशन है सर, तो यहां पर आपको परचेज करना है, एक ही रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का बेनिफिट यहां पर आपको मिलेगा। साल से पहले, बिफोर 1 साल से पहले या 2 साल के बाद के अंदर अगर आप जो है डेट ऑफ ट्रांसफर से परचेज कर लेते हैं अगर कोई भी प्रॉपर्टी, तो आपको यहां पर एग्जेम्पशन मिल जाएगा। उसके साथ साथ अगर आप परचेज नहीं करते, कंस्ट्रक्शन करवाते, तो आपको 3 साल का टाइम दिया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। 3 साल के अंदर आपको यहां पर कंस्ट्रक्शन करवाना होगा, तो आपको यहां पर जो है बेनिफिट मिल जाएगा सर। तो अगर
आप यहां पर जो है परचेज करते हैं, कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, तो आपको यहां पर बेनिफिट मिलेगा। पर ध्यान रखिएगा, एक प्रॉपर्टी से ज्यादा आप कोई यहां पर प्रॉपर्टी हेल्ड नहीं कर रहे। यानी जिस साल आपने ट्रांसफर किया है ओरिजिनल असेट है, 2 साल के अंदर आप परचेज करते हैं, 3 साल के अंदर आप कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, तो उस टाइम आपके पास कोई एक से ज्यादा रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसी के साथ साथ अगर आप यहां पर बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न निवेश नहीं कर पाते, तो आपको यहां पर डिपॉजिट करवाना पड़ेगा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर। अगर आप अमाउंट डिपॉजिट करवा देते, अगर आप यूटिलाइज करते बाद में उसको परचेज करने में, कंस्ट्रक्शन करने में, तो वो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट ही मानी जाएगी। आइए बात करते हैं क्या आपको यहां पर क्वांटम ऑफ एग्जम्पशन मिलने वाला है। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जितना है उससे जो आपने कॉस्ट परचेज करी है, सर यहां पर कॉस्ट ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस जो आपने परचेज किया है वो आपके सेल कंसिडरेशन से ज्यादा है, तो जितना भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है पूरा का पूरा यहां पर एग्जेम्प्ट हो जाएगा। यानी नेट सेल कंसिडरेशन आपकी 3 करोड़ है, 4 करोड़ का अगर आपने घर परचेज किया तो आपका पूरा एंटायर कैपिटल गेन अगर आपका 1 करोड़ या 2 करोड़ जो भी आ रहा है वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बट अगर आपका कॉस्ट ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी कम है नेट सेल कंसिडरेशन से, तो यहां पर आपको प्रोपोर्शनेटली यहां पर जो एग्जम्पशन मिलने वाला है, क्या है उसका कैलकुलेशन, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ न्यू घर आप जो निवेश करने वाले हैं, रेजिडेंशियल हाउस जो आप निवेश करने वाले हैं, डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसिडरेशन। तो उतना जो भी आपका यहां पर प्रोपोर्शनेट होगा वो आपको यहां पर बेनिफिट मिल जाएगा। आइए समझाते हैं हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू। क्या है एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं। यहां पर एग्जाम्पल मान के चलते हैं, आपने यहां पर ज्वेलरी बेची है और ज्वेलरी से आप यहां पर नया घर परचेस करना चाहते हैं। तो एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि अगर आपने ज्वेलरी अगर बेची है, समझ लीजिए आपने ज्वेलरी यहां पर खरीदी थी 2005 और 2006 के अंदर 4,52,000 में, और आपने उसको सेल किया जनवरी 2022 में 12.5 लाख में। खर्चा हुआ आपका एक्सपेंस ऑफ ट्रांसफर 7,000 का यहां पर आपका खर्चा हुआ। एंड यहां पर नई जो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आपने परचेज करी है वो मार्च 2022 में आपने परचेज करी है, यानी 5 लाख में आपने नया घर परचेज किया है। सीआईआई की बात कर लेते हैं, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, बिकॉज इंडेक्सेशन का बेनिफिट लगने वाला है। 21-22 का हमने ऑलरेडी बताया था 317 है, और 2005-6 का यहां पर मान के चलेंगे 117 है। आइए कैलकुलेशन कैसे होगी इसके एग्जाम्पल की। तो यहां पर जो है आपको गिनना है टैक्सेबल कैपिटल गेन फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए। तो यहां पर ग्रॉस कंसिडरेशन जो आपका आएगा वो है 12,50,000, माइनस कर देंगे हम एक्सपेंस ऑफ ट्रांसफर 7,000 का माइनस कर देंगे, यानी आपका यहां पर जो है नेट कंसिडरेशन हुआ 12,43,000 का। अब आपको यहां पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट देना है, यानी 4,52,000 मेरी कॉस्ट थी, मल्टीप्लाई बाय सीआईआई आज की वैल्यू लूंगा मैं 317 डिवाइड बाई 117 जो 2005 और 2006 की है। हमारे यहाँ पर इंडेक्सेशन निकल के आ गया 12,24,650 है। अब हम 12,43,000 में से माइनस कर लेते हैं, जो हमारी नेट सेल कंसिडरेशन है उसमें से माइनस कर लेते हैं 12,24,650, यानी हमारा कैपिटल गेन कितना आ रहा है सर, 18,350 का हमारा कैपिटल गेन आ रहा है। अब हमें यहां पर जो है एग्जम्पशन, हमने ज्वेलरी बेची है और घर खरीदा है, 5 लाख का घर खरीदा है मार्च 2022 में, तो यहां पर हमें सेक्शन 54F में प्रोपोर्शनेटली करना है। कितना करना होगा, 18,350 हमारा यहां पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, मल्टीप्लाई बाय 5 लाख जो हमारा कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस है, डिवाइड बाय नेट सेल कंसिडरेशन 12,43,000। तो यहां पर हमारा कैपिटल गेन निकल के आ रहा है 7,381 का, यानी 7,381 का हमारे पर जहां पर जो है एग्जम्पशन निकल के आ रहा है। तो 18,350 में से आप माइनस कर दीजिए 7,381, यानी आपका यहां पर 10,969 का यहां पर जो है कैपिटल गेन आ जाएगा। वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, 20% टैक्स रेट पे यहां पर आपको लग जाएगा सर। आपने 3 साल के अंदर अंदर, जिस साल आपने ये एसेट परचेज करी है, 3 साल के अंदर अंदर आप उसको बेच देते तो आपको जो एग्जम्पशन पहले मिला था वो यहां पर आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। मान के चलिए आपने नया घर यहां पर मार्च 2022 में 5 लाख का खरीदा था, 6 लाख में आपने उसको बेच दिया विद इन द 2 ईयर के अंदर अंदर, तो 1 लाख का आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। उसी के साथ साथ जो 7,000 का आपको यहां पर एग्जम्पशन दिया गया था वो भी आपके लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बन जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ये 3 सेक्शन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैपिटल गेन के अंदर। अगर आप घर लेकर घर बेचते हैं, या घर लेकर यहां घर बेचकर आप घर खरीदते हैं, तो आपको यहां पर एग्जम्पशन मिल जाएगा सेक्शन 54 के अंदर। सेक्शन 54 EC के अंदर घर बेचकर अगर आप यहां पर बॉन्ड में निवेश करते हैं तो वहां पर आपको कैपिटल गेन का एग्जम्पशन मिल जाएगा। एंड अगर आपकी कोई अदर कैपिटल एसेट है, शेयर है, ज्वेलरी है, उसको बेचकर अगर आप घर खरीद रहे हैं तो सेक्शन 54F के अंदर यहां पर उसको आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।